ब्लॉग। और आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा कुकिंग के वीडियोस डालती हूँ और बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते भी हैं। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे आज एक बहुत सुनहरा मौका दिया है और उनके यहाँ आज कुकिंग कंपटीशन है और उस कंपटीशन में मुझे उन्होंने एज अ जज बुलाया है कि आप आइए और मतलब कुकिंग कंपटीशन का ये हिस्सा बनिए। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे जज बनकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग भी कर लेती हूँ और जिसमें कि आप लोग भी ये ब्लॉग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे और अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं सोशल क्लब में अंदर आ गई हूँ और ये क्लब ना बोईसर का बहुत ही पुराना क्लब है। तो पहले यहाँ पे ना बहुत कम लेडीज़ थी इकट्ठा हुई थी, इस क्लब में ज्वाइन बहुत कम लेडीज़ थी, लेकिन अभी आज के डेट में अच्छी खासी लेडीज़ ज्वाइन हो गई हैं। और क्लब बहुत अच्छा है, मतलब अगर कहीं कुछ हेल्प लगता है तो ये लोग चंदा इकट्ठा करके और फिर वहाँ जाके मतलब हेल्प भी करते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि मतलब आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसके हिसाब से ये क्लब था। और अपने लिए भी आप टाइम निकाल रहे हो कि हाँ आपको कुछ अलग करना है तो आप यहाँ ज्वाइन हो जाइए। और हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ अलग अलग कंपटीशन वगैरह रखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी मुझे ना स्टेज पे बुलाया गया है मेरा वेलकम करने के लिए। तो ये सारी मैम्स लोग मेरा वेलकम करेंगी। तो अगर आपको कहीं से कुछ ज़्यादा सम्मान मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब मुझे यहाँ पे ऐसे इस तरह से बुलाया गया था। उसके बाद फिर एक दो फ़ोटो शूट वगैरह हुआ और उसके बाद मैं स्पेशली गई थी यहाँ पे कंपटीशन, चटनी की कंपटीशन थी, कैरी की चटनी, मतलब कौन कितने अच्छे से बना के उसको प्रिपेयर करके लाता है। तो यहाँ पे पहले मैं सबकी चटनियों को देख लिया मैंने कि कैसे किसने कैसे रखा है क्या है कि। तो उसके बाद फिर मैंने सारी चटनियों को पहले टेस्ट किया, क्योंकि चटनी को टेस्ट करने के बाद ही मतलब चटनी का मार्क्स देना था। तो यहाँ पे एक मैडम भी मेरे साथ थी पर वो मुझे कुछ बता नहीं रही थी, बस खाली मुझे बोली थी कि आपको चटनी टेस्ट करना है और उसके हिसाब से आपको नंबर देना है। तो एक एक करके सारे लोगों के चटनियों को मैंने टेस्ट किया पहले और उसके बाद फिर मैं सबके नंबर दे रही थी। तो सबकी चटनी बहुत नंबर 1 की थी, मतलब सबकी बहुत टेस्टी थी। पर प्राइज़ तो पता ही है ना, एक ही 2 लोगों को मिलता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ था। और उसके बाद ना ये लोग इंग्रेडिएंट्स भी लिखे थे चटनी में हमने क्या क्या डाला है, तो वो भी मैं थोड़ा सा पढ़ ले रही थी। और यहाँ पे देखिए ढेर सारी कच्ची कैरी रखी गई थी और यहाँ पे बॉलीवुड थीम का ना पोस्टर लगाया गया था, क्योंकि अंताक्षरी का प्रोग्राम था तो इसलिए बॉलीवुड थीम का था। और यहाँ पे देखिए अंताक्षरी शुरू हो गई है और यहाँ पे कुछ टोटल 4 ग्रुप थे, चारों ग्रुप के अलग अलग नाम थे हर ग्रुप के। तो सब अपने अपने पोस्टर लेके यहाँ पे बैठे हुए थे और फिर अंताक्षरी खेल रहे थे। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने लिए भी आदमी टाइम निकाल लेता है और मस्ती मजाक हो जाती है। और उसके बाद क्या, फिर सब लोग अच्छे से अंताक्षरी खेले, टाइम मतलब 1 घंटा इसी में निकाल लिए और बहुत मज़ा आया अंताक्षरी में भी क्योंकि सबके मार्क्स थे उसमें भी। और यहाँ पे एक्टिंग पे गाना बताना था। तो यहाँ पे देखिए अंताक्षरी अब ख़त्म हो गई है, अब विनर अनाउंसमेंट हो रहा है। तो चटनी में जो फर्स्ट प्राइज़ जिसका आया था उनको मतलब मुझे प्राइज़ देना था, तो मुझे स्टेज पे बुलाया गया और जो फर्स्ट मैम जो फर्स्ट आई थी उनको भी बुलाया गया और फिर मैंने उनको प्राइज़ दिया। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जन को प्राइज़ दिया गया है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर मुझे भी बोला गया कि आप भी माइक पे बोलिए। मुझे बड़ा डर लग रहा था लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल लिया मैंने, अपने बारे में थोड़ा सा बताया और उसके बाद फिर कंपटीशन के बारे में बताया। फिर सबको ये भी बोला कि आप सबकी चटनी बहुत टेस्टी थी। थोड़ी देर बातचीत हुई और उसके बाद यहाँ पे ये लोगों ने नाश्ता रखा था, तो खमन और ढोकला दोनों था और चटनी थी और उसके साथ में चाय था। तो सब लोग फिर नाश्ता करने बैठ गए। तो उसके बाद फिर हम सब लोगों ने नाश्ता लिया और नाश्ता करने लग गए। और उसके बाद ये मैडम स्पेशली, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ये यही बता रही थी कि स्पेशली तुझे इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि तू अलग अलग तरह के डिशेस ट्राई करते रहती
रहती है, तो इसलिए हमने कंपटीशन में तुझे स्पेशली बुलाया था। सबके बोलने का ना आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बाहरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए कुछ भी क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी जहाँ पे मैं गई थी ना, तो वहाँ से मुझे गिफ्ट मिला, तो चलिए देखते हैं गिफ्ट में क्या क्या मुझे मिला है। और इसके बारे में भी बताऊंगी कि जो वहाँ पे लेडीज मेंबर में है ना, वो लेडीज ये कपड़े का थैला बनाती हैं और दुकानों में वो लोग बांटते हैं। तो ये भी एक उनका एक बहुत ही अच्छा काम है। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण बचाओ, मतलब प्लास्टिक से बचो, इसलिए ये थैला ऐसा बना के वो लोग दुकानों में देते हैं। तो ये हो गया, ये मुझे मिला है फ्लावर। उसके बाद इसको खोलते हैं। तो ये प्राइज मुझे मिला है जब अंताक्षरी खेल रहे थे, और अंताक्षरी में जब सबको विनर के तौर पे दिया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये गिफ्ट मिला है। ये सोशल क्लब का लेटर है, ये देखिए। और ये गिफ्ट मुझे मिला है जो मैं जज बन के गई थी उसके लिए। वाह, तो आज ना मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि अगर आपको इतना रिस्पेक्ट कहीं से मिले तो कितनी खुशी होती है ना। तो वही खुशी आज मुझे हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, वहाँ और जितने भी मेंबर्स थे वहाँ पे सोशल क्लब में, सारे मेंबर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और मतलब सपोर्टिव थे। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर से मिलते हैं ऐसे कुछ नए ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स।